भगवान का संकीर्तन ताली बजाते हुए सभी लोग। चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, ऐसे प्रांगण में आकर के चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो तो क्या होगा, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। सातों दिन अपनी परंपरा को निभाया है। हमारे सम्मानित गौरी साहब के लिए हम जीवन की कामना करेंगे और स्वस्थ रहने का भगवान से देवताओं से प्रार्थना करेंगे। 100 मुद्दाओं का पुरावती की बेला पर भी पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना है। सब लोग बोले गाड़ो दूर मुझे बहुत लोग एक दूसरे खाई देख मुझे बोले तो हम हम यारी हटा लेकिन माता उनके खाते में जिज्जी बोले तब हम बोले, जिज्जू बोले तो मैं बोलो बोलो। चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। धर्मों को तुमने अपना लिया, धर्मों को तुमने जो अपना लिया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। अगर छोड़ दो, चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा का सदा जपते रहो, नाम श्री राम का सदा जपते रहो। देखना दुख सारे चले जाएंगे, देखना दुख सारे चले जाएंगे। दुर्गुणों को जो भैया तुम छोड़ दो, दुर्गुणों को जो भैया तुम छोड़ दो। हमारे फौजी साहब ने इसीलिए गोड़ा रुपया खर्च कर रहे हैं इस माह इतने बड़े अधिवेशन में। मैं भंडारे से कथा की शुरुआत इसलिए यहाँ आओ कुछ सीखो, ऐसा नहीं यहाँ थोड़ा बैठो कथा सुनो प्रसाद लो चले जाओ, ऐसा नहीं कुछ सीख के तो जाओ, कुछ तो अंदर में रख करके जाओ। दुर्गुणों को भैया अगर छोड़ दो, दुर्गुणों को भैया अगर छोड़ दो, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। चाल चंचल ये मन की अगर छोड़ दो, भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया।
काम और हमेशा करना, दीन दुखियों के दुख दूर करते रहो, दीन दुखियों के दुख दूर करते रहो, नाम जपते रहो ध्यान धरते रहो, नाम जपते रहो ध्यान धरते रहो, प्रभु के चरणों में मन को समर्पित करो, प्रभु के चरणों में मन को समर्पित करो, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया। चंचल है मन की अगर छोड़ दो तो समझ लो तुम्हारा भजन हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भजन। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे पप्पू सिंह जी से सम्राट आपके भी विशेष प्रणाम के द्वारा और हमारे सुग्रीव सिंह भैया, कलेक्टर सिंह और जो भी हमारे भक्त लोग हैं, सभी सम्मानित लोग, हमारे सहयोगीगण, सबका सम्मान करता हुआ भागवत के पावन चरणों में विराजमान भक्तों, भगवान की कथा को जरूर सुनो। कथा में क्या शक्ति है मालूम? कितना भी दुखी आप हो, कितना भी परेशान आप हो, कितना भी संकट में आप हो, भगवान की दया जब हो जाएगी, उनके नाम में शक्ति है, पावर है, आपके जीवन का सारा दुख जाता रहेगा, आपका दुख जो है संसार में चला जाएगा, जाता रहेगा। देखो विजय नंदिनी सीता को लंका में कैद होना माता को पड़ा, सीता माता को लंका में कैद होना क्यों पड़ा? इनसे गलती हो गई थी। ये गलती कभी क्षमा नहीं होती है। शास्त्र कहता अवश्य में भोक्तव्यम कत कर्म शुभाशुभम, किया हुआ कर्म व्यक्ति को हमेशा भोगना होता है, उसमें कोई साझेदारी नहीं करता, न भैया, न लड़का, न पत्नी और परिवार, इसमें कोई भी सहयोगी नहीं होगा। सीता से गलती हो गई। बचपन काल में एक बार अपने पिताश्री के बगीचे में टहलने के लिए जा रही थी, और बगिया में घूम रही थी तो क्या देखा, कोई थकान आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। और पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, तोता और तोती। तोता ने कहा राम तो चार हैं, आपस में बातचीत कर, सीता और पेड़ के नीचे बैठी हैं। तोता टोटी आपस में बात कर रहे, राम तो चार हैं। तो टोटी ने कहा चार राम कौन? चार राम कौन है? तो कहा सुनो, एक राम यही जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम दशरथ कर ढोगा, एक राम पलका पर लोटा। उन राम जो है तो यहाँ आएंगे, उनका विवाह सीता के साथ में संपन्न होगा। और सीता बेटी पेड़ के नीचे सो रही है। तो टोटी ने कहा कौन से राम आएंगे? दशरथ पुत्र कौशला नंदन, रघुबर राम भगति गुरु चंदन, 22 बगियान आई है, और सीता के संग ब्याहे गई है। सीता वहां से चुपके उठ ली और नौकरों को बुलाकर तोता टोटी के पकड़वाने का प्रयास किया। जाल डरवाया गया, तोता टोटी को पकड़ लिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य तोता तो उड़ गया और टोटी फंस गई। टोटी को नौकर लोग ले आए। टोटी को सीता ने सोने के पिंजरे में बंद किया, सोने चांदी के कटोरियों में भोजन जलपान रखा,
जलपान रख करके फिर पूछ रही है तुमने कथा सुनी कहाँ है, ये बता दो तुमने कहाँ कथा को सुना कि राम आएंगे और उनका विवाह सीता के साथ होगा। तो टोटी बताओ ये कहाँ तुमने कथा सुनी है। बोली कहाँ सुनी ये कथु कहानी, टोटी कहाऊ सकल गुण खानी। तो टोटी के वाल्मीकि को आनंद अपारा और कहा घोषणा लाई हमारा। एक पेड़ के नीचे वाल्मीकि महाराज कथा लिख रहे थे बैठे, हमारा ऊपर घोषणा था, हमारा ऊपर घोषणा था, वो कथा लिख रहे थे। जिनकी आसम हम सुन पाई वाल्मीकि ने कथा बनाई, उनके आसम हम सुन पाई। टोटी कहती हम अवधान समेत हैं पति वियोग यही काल, सही न सकूं उस दुख को छोड़ी देव तत्काल। मेरे गर्भ में बच्चा है, हम चलने फिरने से मजबूर हैं, हमारा पति टोटा हमसे बिछुड़ गया है, वो हमको खाना और लाता था, आज हम गर्भावस्था में मजबूर हैं, हम स्वतंत्र पक्षी हैं, वन में फुदक फुदक कर चुनते हैं, आप हमें छोड़ दो, हमें बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी तकलीफ हो रही है, हमको छोड़ दो। भैया प्रार्थना करने पर भी विजय नंदिनी जानकी ने उस टोटी को छोड़ा नहीं। तो कहा नहीं छोड़ रही हो तो कम से कम हमारा पिंजरे धूम में रख दो। हाँ इतनी देर आ गई, धूम में पिंजरा दे से रखा, ऊपर तोता उड़ रहा था चक्कर लगाता हुआ, नीचे से टोटी बोली, ऊपर से